मैं आपकी लीडर बहन गुलशन सुल्ताना। आज शब मेराज की रात है और मैं तमाम घर बैठी ख़वातीन को कुछ पैगाम देना चाहती हूँ कि हमने ख़वातीन घरों में बैठी हुई ने किस तरह से और तमाम मर्दों ने हमने दीन किस तरह से फैलाना है और इसके लिए क्या करना है। तो जनाब, ये आपके सामने आज मैं जाकर ये 5 नमाजों की एक जाए नमाज ले आई हूँ कि इस पे हम बाजमात नमाजें पढ़ें। और साथ ही ये गुठलियाँ हैं अल्लाह का जिक्र करने के लिए, अपने बच्चों को इबादत में लगाने के लिए। ये खजूर की गुठलियाँ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, ये मेरे बच्चे बैठ के इसको पढ़ रहे हैं। और मेरे कुछ इलाके के लोग थे जो मुझसे मिलना चाह रहे थे और मैंने इनको यही कहा कि शाम का टाइम हो, अभी हमने बाजमात नमाज पढ़ ली है घर वालों ने, और ये मेरी बहनें और मेरे भाई आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो शब मेराज की रात है, ये थोड़ी सी आपको मुख्तसर बताऊं, वैसे तो तफसीलन है कि ये क्या है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान, एक मुकम्मल हस्ती ने जो बशरी लिबास में दुनिया में आए, आप एक नूर थे, बशरी लिबास में दुनिया में आए, तो अल्लाह ताला ने उन इंसान को अपने मेराज पर बुलाया। वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत जिब्राइल अमीन जो है वो आए, आपके पाँव से उन्होंने आपको ऐसे रख करके उठाया और कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब से, अपने हबीब से मिलना चाहते हैं। तो उसमें उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो बहुत परेशान थे, क्योंकि कुरैश ने आपको इतना तंग कर दिया था कि आप अल्लाह की बातें क्यों करते हैं, आप हमें ये नमाज का ना बताएं, आप हमें झूठ बोलने से बाज ना करें, आप लात मनात उज़्ज़ा और उनकी पूजा करें, ये कुरान ये जो अल्लाह लेकर आए हैं ये नहीं है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाई दुखी थे, तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब को बुलाया। जब बैतुल मुक़द्दस में गए तो उस वक़्त बुराक नाम की एक सवारी आई जो इतनी तेज़ थी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं देखता था और फ़ौरन उस जगह पर वो पहुंच जाती थी। तो वो ले गई 7 आसमान के, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर कराई गई। पहले आसमान पे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी आसमान तक तमाम नबी, जिसमें हज़रत ईसा, हज़रत हारून, हज़रत यूसुफ, हज़रत मूसा और आखिर में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है ना वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो बैठे हुए थे। और आप बैठे रहे जैसे एक बारिश बुजुर्ग बैठे हुए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये कौन है, तो पता चला वो आपके जद्दे अमजद दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उठकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले और आपका माथा चूमा। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी हैं जिन्होंने कहा कि अपनी उम्मत को भी सलाम देना। उसके बाद सिदरतुल मुंतहा पहुंचने के बाद जिब्राइल अमीन वहीं पर रुक गए और उसके बाद जो आगे काबा कौसैन है वहां पर अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की मुलाकात हुई। काबा कौसैन इस तरह कहते हैं कि दो जिस तरह तीर आपस में मिलते हैं, तो इनको ये कौसैन काबा होते हैं और ये कौसैन होते हैं। तो वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रब्बुल आलमीन मिले। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि या रब्बुल आलमीन, आपने मुख्तलिफ नबियों को मुख्तलिफ मौजज़ात दिए हैं, जैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम खलीलुल्लाह और हज़रत ईसा इस्माईल अलैहिस्सलाम का नाम ज़बीहुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आपने ये ज़बान समझने की ताकत दी, हज़रत मूसा को आपने अज़दहा दिया, असा दी। तो अल्लाह पाक से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो अल्लाह ताला ने कहा या रसूलुल्लाह, मैं आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाते ही कहा अल्लाह ताला ने उनको कहा कि तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु वत्तय्यिबातु के तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। तो उसके बाद उन्होंने अल्लाह ताला ने कहा कि आपका और मेरा नाम क़यामत तक किस तरह इकट्ठे रहेगा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जहाँ पर मेरा जिक्र होगा वहाँ पर आपका होगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतनी बड़ी शान मिली। उसके बाद आपको तोहफे में 50 नमाजें दी गई, लेकिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा लब्बैक, कि अगर 50 नमाजें मेरा रब दे रहा है तो मैं लूँगा। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, रवायात मिलती है कि उन्होंने कहा कि आप काम करवाओ, आप गए 45 हुई, फिर 40 हुई, फिर 35 हुई, 30, आखिर में 5 हुई। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अब मैं वापस नहीं जाता, मुझे शर्म आती है कि अल्लाह ताला ने, और आपकी ये दुआ है कि अल्लाह आपने जो मेरी तकदीर बनाई है मुझे उस पर राजी होने की भी तौफीक अता फरमा। रिवायात में बताया जाता है कि हज़रत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई, यानी कि एक आदमी था जो उल्टा लटका हुआ था और उस फरिश्ते उस पर पत्थर मार रहे थे और वो गर जाता था। पूछा गया कि ये कौन शख्स है, तो बताया गया ये वो शख्स है जो इशा की नमाज नहीं पढ़ता था। उसके बाद एक और शख्स आया कि जिसके पेट बड़ा बाल की तरह था और उसके अंदर सांप थे। तो पता चला, आपने पूछा ये कौन है, तो बताया गया ये जो हराम खाता है या जो सूद के पैसे खाता है। उसके बाद एक सामने गोश्त था और साथ ही खाना था।
तो इंसान पड़ा हुआ था, वो इंसान खाना नहीं खा रहा था और उसका गोश्त खा रहा था गला हुआ। तो पता गया ये कौन है जो गीबत करता है। इसी तरह से जो रोजा नहीं रखता था वो इंसान मौजूद था, और जानी मर्द और औरतें तनूर था उसमें जलाए जा रहे थे, और वो आग शोले से उठा के वापस लाती थी। तो पूछा गया ये कौन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बताया गया कि ये जो औरतें और मर्द जना करते हैं उनको इस तरह से जलाया जाएगा। जो इखलाकियात का जुर्म करते थे, अल्लाह का कहना नहीं मानते थे। फिर जन्नत जहन्नम भी दिखाई गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और जन्नत के ऊपर जो फरिश्ता बैठा था वो रिजवान भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया। आपका जिब्राइल अमीन ने आपका सीना चाक किया, जब बैतुल मुकद्दस से आपको आसमान पर ले गए, सीना चाक किया, फिर हाथ से आपका जो दिल है वो भी चाक कर दिया। उसने नूर लिया हुआ था, उस नूर से आपको धोया और दोबारा बंद करके फिर आसमानों पे ले गया। ये रात बहुत मुकद्दस होती है, हमें सबको इसके में इबादत करनी चाहिए, इसको रोज़ा भी रखना चाहिए। तो ये मैंने इनको कहा था शाम का टाइम दें ताकि हम इकट्ठे नमाज भी पढ़ लें और जिक्र इलाही भी कर लें। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और आप लोग भी अपने घरों में बैठी हुई औरतें, आप अपने घर में लीडर पैदा करने हैं, पाकिस्तान के इस्लामी लीडर पैदा करने हैं, तो आप घरों में बैठकर ये तरबियत दें, अपने बच्चों को दें, अपने मिलने वालों को दें और अपने घरों में एहतमाम करें। बहुत शुक्रिया।